मंगल, शुक्र और बुध के कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। मान लो आपका कोई भी लगन का चार्ट है, लेकिन आपके 10वें घर में इन तीनों ही ग्रहों का यदि कंजक्शन या युति बन रहा है तो तीनों ही ग्रह किस प्रकार का प्रभाव आपको यहाँ दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि 10वें घर का आपका जो लॉर्ड है वो कौन है और वो इन तीनों ही ग्रहों का डिस्पोजिटर होगा। यहाँ पे मंगल को अब सर्वप्रथम आपको विचार करना होगा, क्योंकि मंगल ऐसा ग्रह है जो आपको जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं करियर में, उसके लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। और क्योंकि बुध साथ है, वैसे देखा जाए तो जो बुध है अगर मंगल के साथ होते हैं तो मंगल कहीं ना कहीं बुध को और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, कहीं ना कहीं वो फायर पावर प्रोवाइड करता है बुध को, तो बुध काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। हालांकि वैसे तो आपस में इनकी मित्रता नहीं है फिर भी, लेकिन यहाँ पर मंगल का जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर होगा उतना ही ज़्यादा आप में जो टैलेंट है वो होगा, बुद्धिमत्ता होगी, आप में निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होगी, अपने आप को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के मामले में प्रकट करने की क्षमता या रिप्रेजेंट करने की क्षमता आप में होगी। तो यहाँ पर मंगल अब बुध को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं या शुक्र को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, जनरली ये देखा जाता है कि अगर मंगल मान लो फायरी साइन में स्थित है तो मंगल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उस स्थिति में शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है कि मंगल बुध के ज़्यादा क्लोज हों शुक्र की तुलना में, लेकिन शुक्र अगर ज़्यादा क्लोज है मंगल के तो उस केस में रिलेशनशिप को भी फोकस में रखकर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। और फिर आपको ये देखना चाहिए क्या शुक्र से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, क्या शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क में आप हैं। लेकिन जब मंगल बुध की बात आती है इस कंजक्शन में तो ये ज़्यादातर आपको तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम बनाता है, इंजीनियरिंग से जुड़े कार्यों में, टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में। साथ साथ में आप कोई ऐसा काम करेंगे जहाँ पर आप अपना क्रिएटिव टैलेंट या अपना कोई भी हैंड का जो टैलेंट है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार का जातक कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है, वो कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल वो आपको ऑब्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। और मंगल इस 10वें घर को अपनी फायर पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने साहस का और पराक्रम का भी अच्छा परिचय अपने कैरियर रिलेटेड कार्यों में दे पाएंगे। तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आप अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, कैरियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की लालसा या इच्छा आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रबल होगी। दूसरी तरफ मंगल आपकी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है। अगर मान लो यहाँ पर मंगल वक्री स्थिति में बैठे हैं तो मंगल और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है, अगर मंगल नीच की स्थिति में बैठा है या फिर आपका मान लो 10th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है, ऐसे केस में आपको मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर आपको सौंदर्य के लिए या कहीं ना कहीं क्रिएटिव चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण भी देगा, लेकिन अगर वो शुक्र के ज़्यादा क्लोज है तो आपको मैरिज वाइज भी फिर इस कंजक्शन पर ज़्यादा विचार करना होगा, स्पेशली पुरुषों के केस में, क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए पुरुषों के चार्ट में अगर ऐसा कंजक्शन 10th हाउस में बन रहा है तो फिर वो कैरियर के साथ साथ मैरिज के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये मंगल, शुक्र और बुध तीनों ही कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर 6 भाव ऐसे हैं अब आपके चार्ट में जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या उन पर इनकी दृष्टि भी है? अगर मंगल की दृष्टि अपने भावों पे पड़ेगी यहाँ पर तो मंगल उन भावों के मामले में आपको काफ़ी तेज़ी से तो आगे बढ़ाएगा हमेशा, लेकिन उन भावों के मामले में आपको अच्छा साहस और पराक्रम देने का कार्य करेगा। साथ साथ में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से या उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के इस्तेमाल से आप अपने कैरियर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अब आपको कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मंगल काफ़ी ज़्यादा फायर पावर रखने वाला ग्रह है, तो अपने बॉस के साथ या अपने साथ वालों के साथ कुछ हद तक आपका मतभेद हो, कुछ कहा-सुनी आपकी हो। अब आप यहाँ पर मैरिज पर ज़्यादा फोकस करेंगे या अपने रिलेशनशिप या कैरियर पर ज़्यादा फोकस करेंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी पब्लिक छवि है तीनों ही ग्रहों के 10th हाउस में आने से वो काफ़ी बेहतर होती है। आप पब्लिकली डील करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। दूसरों को अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपनी वाणी से या अपनी योग्यता से काफ़ी आप प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को समय समय पर आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी करते रहेंगे, अपने अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी लाते रहेंगे। इस केस में फिर आप दूसरों पर अपना प्रभाव और भी ज़्यादा अच्छे से छोड़ पाएंगे। तो ये कंजक्शन के आपके 10th हाउस में होते हुए आपकी सार्वजनिक छवि या आपकी जो सामाजिक छवि है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है, जिससे ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हो पाता है। मंगल यहाँ पर आप में लीडरशिप से जुड़े हुए गुण भी डेवलप करेगा, तो आप जहाँ भी होंगे, जिस पद पे भी होंगे, कोई ना कोई बहुत उच्च पद आपके पास होगा। इस प्रकार का मंगल आपको जीवन में कुछ भी पाने के लिए प्रेरित कर सकता है, चाहे वो एक बहुत बड़ा सरकारी पद हो या आप अपना खुद का भी अगर काम कर रहे तो भी।
मंगल यहाँ पर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देते हैं और वो आपको कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाते हैं और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार के मंगल की इन दोनों प्लैनेट्स के साथ अगर प्लेसमेंट है तो आप अपने कैरियर में कोई भी पर्टिकुलर टारगेट लेके अगर चलेंगे तो उस टारगेट को बहुत जल्दी आप अचीव कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फिर लेट एज में आप महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ शुक्र पर ध्यान आपको देना होगा। मान लो अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं, उस केस में शुक्र का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर शुक्र यहाँ फायरी साइन में भी स्थित होंगे तो जैसे धनु राशि में या सिंह राशि में या इवन मेष राशि में भी शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन यहाँ मंगल साथ है तो क्या मंगल शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अगर मंगल शुक्र के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो आपको ऐशो आराम, धन, लग्जरी पाने की इच्छा और इनकी जो संभावनाएं हैं वो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा होंगी। लेकिन फिर आपका रिलेशनशिप वाइज भी जो चाहत है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में किसी ऐसे पार्टनर के साथ आप मैरिज कर सकते हैं जो आपके सेम फील्ड से जुड़ा है या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वो वहीं पर काम कर रहा हो। हालांकि फिर आप अपनी मैरिज को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो उसको लेकर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि बुध यहाँ को बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्षमता प्रोवाइड कर रहे हैं, सोचने समझने या विश्लेषण करने की अच्छी क्षमता प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आप अपने रिश्ते में अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे भी तो उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्दी दूर भी कर लेंगे। यहाँ पे फिर अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो मंगल की दृष्टि सबसे पहले आपके लगन पर आ जाती है, जहाँ पर लगन के मामले में अब मंगल आपके गुणों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल आपको बहुत ज़्यादा उग्रता प्रदान करेंगे। अब इस प्रकार से मंगल जो आपको उग्रता प्रदान कर रहे हैं उसका प्रयोग आप अपने कैरियर के लिए कितना करेंगे, अपने रिश्तों के लिए कितना करेंगे, या आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, मान लो आपका कोई भी प्रकार का गोल है, उसके लिए किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए मंगल बेसिकली जब लगन पर दृष्टि डालते हैं, स्पेशली जब वो 10th हाउस में स्थित होते हैं, तो जहाँ तक कैरियर के प्रति तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, लेकिन उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्रता आ जाती है या उसमें थोड़ा ईगो आ जाता है, जिससे वो अपने बॉस पर भी बहुत ज़्यादा हावी रहता है। अगर या तो जहाँ तक खुद ही ऐसे बहुत बड़े पद पे है या जहाँ तक अपना स्वयं का अगर बॉस है तो वो काफ़ी अच्छे से काम कर पाता है। लेकिन बेसिकली जो मंगल है वो अचीवमेंट्स को दिखाते हैं। अचीवमेंट्स के साथ साथ फिर आपका फिजिकल रूप से जो रूप है वो काफ़ी बेहतर होगा, पर्सनैलिटी काफ़ी बेहतर होगी मंगल के प्रभाव की वजह से। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे देंगे। और क्योंकि बुध यहाँ इनके साथ है, बुध साथ होने की वजह से आपको अपने आप को सही जज करने, अपनी योग्यता को सही जज करने में कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलेगी आपको इन कंजक्शन से, और स्वयं को आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी योग्यता का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल भी आप कर पाएंगे। फिर आपके लगन में बैठा प्लैनेट भी मंगल के प्रभाव की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और उस ग्रह का प्रभाव भी आपको अपने कैरियर और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी या लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। अगर आपका लग्नेश भी काफ़ी मजबूत स्थिति में हो तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। फिर इनका दृष्टि आपके 4th हाउस पे आ जाता है तीनों ही प्लैनेट्स का। देखिए तीनों ही प्लैनेट फिर आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है और जो आपका कैरियर है या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस में लाते हैं। इस बैलेंस की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और अपने कैरियर को भी। लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेवलप होते हैं। यहाँ पर अब शुक्र का कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है 4th हाउस पे। देखिए शुक्र मेनली आपको धन, लग्जरी, ऐशो आराम के मामले में काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। अगर मंगल कभी कभी अगर जैसे शुक्र के ज़्यादा क्लोज होते हैं तो जहाँ तक वो सब कुछ प्राप्त करता है जो वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में चाहता है, लेकिन परिवार के लोगों के साथ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ नजर आ सकते हैं। फिर डिपेंड ये करेगा कि क्या 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है, क्योंकि 4th हाउस में बैठे प्लैनेट का प्रभाव आपके 10th हाउस पे इन तीनों ही प्लैनेट्स पे भी होगा। बट बेसिकली ये तीनों ही प्लैनेट्स आपको 4th हाउस के मामले में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको निर्णय लेने या किसी भी प्रकार की अपनी योग्यता को डेवलप करने के लिए भी। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है पंचम घर पर। देखिए पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस का है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स का है, आपकी इमेजिनेशन का भी कहीं ना कहीं है। ऐसे केस में आप अपने इन गुणों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और इन गुणों का इस्तेमाल अपने कैरियर और कुछ बाकी मामलों के लिए कर सकते हैं। इससे संतान के साथ भी आपकी अटैचमेंट बहुत अच्छी होगी, आपकी संतान आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हो सकती है। तो इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट रखने वाला, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड वो हो सकता है। साथ ही साथ वो अपनी योग्यता के बल पे जीवन में आगे जाने वाला होगा।
ऐसा जातक अब अगर सही दिशा में अपनी एनर्जी को प्रयोग करे, अगर वो मंगल की ऊर्जा को सही दिशा में काम में ले, तो वो उस हद तक जा सकता है कैरियर में जिस हद तक उसने स्वयं भी नहीं सोचा अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी। लेकिन यहाँ पर आप अपना जो घरेलू लाइफ है, जो रूटीन लाइफ है, उसको कैसे बैलेंस करेंगे और पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ अपने कैरियर को कितना हद तक आप बैलेंस में ला सकेंगे। मेजरली इस प्रकार का कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है जो आपको एक तरफ योग्यता भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए भी उतना ही तेज़ी से प्रेरित करता है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से इस कंजक्शन का बेहतर से बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अगर मान लो शुक्र वक्री हो जाते हैं तो मैरिज का जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हो सकता है, मैरिज से थोड़ी असंतुष्टि हो सकती है और फिर कैरियर की तरफ आपका थोड़ा ध्यान ज़्यादा हो सकता है। अगर बुध वक्री हो जाते हैं, बुध वक्री होने के केस में आप हालांकि काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेंगे, काफ़ी जल्दी सोच विचार करेंगे, लेकिन आप जब फाइनल डिसीजन तक पहुँचेंगे तो बुध एक ड्यूअल प्लैनेट है, ड्यूअल प्लैनेट, और अगर वक्री हो जाए तो उनका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस वजह से आपको कोई भी अपने लिए एक ऑप्शन चुनने में काफ़ी कठिनाई अनुभव हो सकती है। तो इस प्रकार से ये कंजक्शन बहुत सारी योग्यता आपको प्रदान करेगा, बहुत सारे अपने कैरियर में आपको कहीं ना कहीं अवसर प्रदान करेगा। अब बस आपको उन अवसरों का बेहतर से बेहतर लाभ उठाना होगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए।